आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। बेशकीमती उपहार। जीवन में पहला उपहार बेहद मायने रखता है, खासकर तब जब आपको उसके मिलने की उम्मीद ही न हो। बचपन से ही संध्या को अपनी पेंसिल से बहुत लगाव था और जब उसके हाथों में पेन आया तो फिर उसका पेन के साथ भी एक गहरा लगाव हो गया। कविताएं और कहानियां लिखते हुए संध्या अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक नई दुनिया में चली जाती थी, जहां केवल एक कोरा कागज और साथ में वो रहती थी उसकी सबसे प्यारी सखी, उसकी कलम। संध्या के पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसकी माँ दूसरों के घर पर छोटे मोटे काम करके बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन कर रही थी। एक दिन उसका पेन स्कूल में ही खो गया और वह 12वीं कक्षा में होकर भी छोटे बच्चे के समान रोने लगी। उसके सहपाठी वेद ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने अपने पेन का नाम बताते हुए कहा कि मेरे पास उस कंपनी का पेन था जो मुझसे कहीं खो गया है। अगले दिन वेद ने टेबल के ऊपर पेन रखते हुए संध्या से कहा, ये लो तुम्हारा पेन, मैं गलती से इसे घर ले गया था। संध्या ने वेद के हाथों से पेन लेते हुए गुस्से से कहा, वेद, ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। कल मुझे माँ से डांट सुननी पड़ी क्योंकि यह पेन 10 रुपए का था। तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ कितनी मेहनत करके मेरी स्कूल की फीस भर पाती है और मैं लापरवाही दिखाते हुए हर रोज कुछ न कुछ खोती ही रहती हूँ। वेद ने संध्या से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। संध्या ने कुछ सोचते हुए कहा, वेद, ये पेन तो नया लग रहा है और मेरा पेन तो थोड़ा पुराना था। उसकी स्याही भी थोड़ी कम थी और इस पेन के अंदर स्याही भरी हुई है। वेद ने थोड़ा झेपते हुए कहा, अब छोड़ो ये सब बातें। तुम्हें तुम्हारा पेन मिल गया, बस अब तुम्हें और क्या चाहिए। संध्या ने वेद को धन्यवाद देते हुए कहा, वेद, तुम्हारा यह उपहार मेरे जीवन का पहला उपहार है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस उपहार को हमेशा संभाल कर रखूंगी क्योंकि पहला उपहार बेहद खास होता है। और हाँ, एक और बात, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाया और तुम्हें भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरी डांट सुनते रहे। वेद ने संध्या से कहा, ये बेशक तुम्हारे लिए पहला उपहार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें जीवन में ढेर सारे उपहार मिलेंगे जो बेहद बेशकीमती होंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम उन सब उपहारों को पाकर भी अपने पहले उपहार को नहीं भूलोगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पेन से जो भी लिखोगी वह सभी को जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत समय बाद एक दिन संध्या के पति आनंद उस पेन को कूड़े के डिब्बे में फेंक रहे होते हैं कि संध्या उस पेन को फेंकने से मना कर देती है और कहती है, यह मेरे लिए बेशकीमती है, मैं इस पेन को नहीं फेंक सकती हूँ। आनंद ने नाराज होते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम उसी के पास चली जाओ जिसने तुम्हें ये पेन उपहार स्वरूप दिया है। वह पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। संध्या की सास उससे कहती है, परेशान मत हो आनंद, तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें ये पेन किसने दिया था। संध्या अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, जिसने ये पेन दिया था वह अब मेरे साथ नहीं है। आनंद संध्या से कटा कटा रहने लगता है। दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। तभी एक दिन उनसे मिलने संध्या की सहेली धार्मिका अपने पति वेद के साथ आती है। धार्मिका बहुत सुंदर लड़की थी और उसके पति वेद उसका बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि वह मूक बधिर थी। वेद ने जब वह पेन संध्या के हाथों में देखा तो उसने संध्या से पूछा, ये वही पेन है न? संध्या ने कहा, हाँ, ये वही पेन है। आनंद ने वेद से पूछा, तुम इस पेन के बारे में कैसे जानते हो? देखो, मुझे लगता है कि संध्या के किसी खास दोस्त ने ही उसे यह पेन उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन वह अपने खास दोस्त के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, वह नहीं बता पाई क्योंकि वह दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। आनंद ने संध्या से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह पूरी बात जाने बिना तुम पर शक किया। जब वेद और धार्मिका जाने लगे तो संध्या ने वेद से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला कि मेरा वह दोस्त इस दुनिया में नहीं है? वेद ने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सहेली धार्मिका की शादी उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती एक ऐसे आदमी के साथ तय कर चुकी है जो अनेक व्यसनों में लिप्त रहता है, तो मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारी सहेली को अपना हमसफर बना लिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। संध्या ने वेद से कहा, जब आपके परिवार ने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे तभी मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे माता पिता के द्वारा एक अनाथ बच्चे के साथ शादी करके उनको दिया हुआ अपना वचन निभाऊंगी।
मेरे पति आनंद को इस बात का पता नहीं है कि वह अनाथ है और उनकी माँ असल में उसी अनाथालय में काम करने वाली एक कर्मचारी थी जिन्होंने उनका अपने बच्चे की तरह ही पालन पोषण किया है। संध्या और वेद एक दूसरे से विदा लेकर वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, पहले उपहार की यादों को अपने मन में संजोए हुए। धार्मिका मन ही मन संध्या को धन्यवाद देती है जिसने उसे अपने सच्चे हमसफर से मिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई, और आनंद मन ही मन वेद को धन्यवाद दे रहा था जिसने उसकी गलतफहमी को दूर करके उसके और उसकी जीवन संगिनी के बीच में खड़ी संदेह की दीवार को गिराकर एक बार फिर से पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। मेरे चैनल को पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।